Hello everyone, welcome to my channel My Razor Learning. ओके सो हमारे पास देखो कल हमने किया था लाइट का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट 1। होप सो सभी ने प्रिपेयर कर लिया होगा। अगर नहीं प्रिपेयर किया तो कृपया आप मेरी पीछे वाली वीडियो देखिए और प्रिपेयर करिए। सीटेट 2 महीने में होने वाला है। ओके नेक्स्ट देखो, तो अगर आप मुझे देखते हो, हमारे व्यूज आते हैं, ठीक है, लाइक भी कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब में ना यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन सा बना होता है, बेल आइकन ऐसे, इसको भी दबा दो ताकि मेरे नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो चलो आज हमारा पार्ट 2 है, वही सेम रिफ्लेक्शन का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं हम। ओके तो 1 2 3 गो। नेक्स्ट देखो हमारे पास प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर क्या है, घर पे सीधे सीधे शीशे पड़े हैं, उसकी रिफ्लेक्शन हो गई। ठीक है, अब हमारे पास कुछ मिरर्स हैं जो मुड़े होंगे। ठीक है, यानी कि उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर्स में देखो ऐसे होंगे हमारे मिरर्स, जो होंगे ऐसे ऐसे सी शेप से होंगे। ठीक है, अब घर पे सबके चम्मच पड़ा होगा, ठीक है, उस पे देखना, ऐसे आप देखोगे ना तो आपकी इमेज और ही सी दिखेगी। ठीक है, दूसरी साइड भी देखोगे तो आपकी इमेज कैसी भी दिखेगी, ठीक है, उल्टी दिखेगी, सीधी दिखेगी, छोटी दिखेगी, बड़ी ज्यादा भी दिख सकती है। ठीक है, देखो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो तो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से, एक तो हो गया कनकेव मिरर, एक हो गया हमारे पास कनकेव मिरर, दूसरा क्या होगा, कन्वेक्स मिरर्स। कन्वेक्स मिरर। तो पहले हमारे पास मैं करवाऊंगी कनकेव मिरर। देखो अब कनकेव मिरर में क्या होगा, कनकेव मिरर में क्या होगा, जैसे कि ये है मिरर। ओके, इसके जो ऊपर वाली साइड होगी, ऊपर वाली साइड वो क्या होगी, पॉलिश्ड होगी। ठीक है, ऊपर वाली साइड, जो इस वाली साइड है, ऊपर वाली साइड है, वो होगी पॉलिश्ड, और जो नीचे वाली अंदर वाली साइड है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे कि देखो हम यहाँ पे कोई इमेज रख देंगे, ऐसे कोई इमेज रख दी तो यहाँ पे हमें दिखेगी अंदर। ठीक है, जैसे कि मिरर में दिखती है। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया पार्ट वो हो गया रिफ्लेक्टिंग पार्ट। रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ओके, जो ये वाला पार्ट है वो क्या हो गया, पॉलिश्ड पार्ट। पॉलिश्ड पार्ट। ठीक है, तो ये समझ आ गई आपको, रिफ्लेक्टिंग पार्ट और पॉलिश्ड पार्ट। ठीक है, फिलहाल इतना ही। ठीक है, कन्वेक्स मिरर देखते हैं हम। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जो अंदर वाली साइड है, ये अंदर वाली साइड, ये क्या होगी, पॉलिश्ड होगी। अंदर वाली साइड क्या होगी, पॉलिश्ड। अंदर वाली साइड क्या होगी, पॉलिश्ड। और ऊपर वाली, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। रिफ्लेक्टिंग पार्ट। आ गई समझ। ठीक है, अब आप घर पे चम्मच देखो, जो अंदर वाली साइड आपको दिखेगी, अंदर वाली साइड, वो क्या होगा, कनकेव मिरर। वो क्या होगा, कनकेव मिरर। जो ऊपर वाली साइड होगी, जो ऐसे कर्व सी होती है, ठीक है, वो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। आपके घर में बाउल होगा स्टील का, ठीक है, उसमें भी हम कह सकते हैं अभी अंदर वाली साइड कनकेव मिरर है और बाहर वाली साइड कन्वेक्स मिरर है। बाहर वाली साइड कन्वेक्स मिरर है। ओके, तो इसमें कौन सी इमेज दिखेगी, इसमें कौन सी इमेज दिखेगी, तो आगे हम ये करेंगे। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट हमारे पास देखो, पहले हम क्या करेंगे,
कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारे पास क्या होगा, कनकेव मिरर। ओके, सब तो पहला हमारे पास क्या होगा, कनकेव मिरर। ओके, कनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा बना लेना अपनी नोटबुक पे। यहाँ पे भी आप नोट डाउन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वहां पे बना लेना कनकेव मिरर। ठीक है, अब देखो कहीं से भी लाइट आ रही है ना, कहीं से भी लाइट आ रही है। ठीक है, कनकेव मिरर में क्या होगा, जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट होके इकट्ठी हो जाएगी, ऐसे एक पॉइंट पे ना इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, जो इकट्ठा होना, कनकेव मिरर क्या करता है, इकट्ठा करता है लाइट को। इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस। अगर आपको सीटेट में क्वेश्चन आ जाए कि कनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है, कन्वर्जेंस या फिर क्या लिख सकते हैं वो, डाइवर्जेंस। ठीक है, या फिर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग कनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज करता है। तो आप कन्वर्ज के ऊपर टिक लगा के आओगे, कन्वर्ज के ऊपर टिक लगा के आओगे। ओके, साथ ही साथ देखो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, वही कन्वेक्स मिरर बना दिया मैंने, ऐसे करके कन्वेक्स मिरर बना दिया। ठीक है, अब लाइट आ रही है पैरेलली आ रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस लाइट को फैला देगा, ऐसे इस लाइट को फैला देगा ऐसे। ठीक है, तो जो मिरर लाइट को फैलाता है, इकट्ठा नहीं फैलाता है, स्प्रेड आउट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस, या फिर हम कह सकते हैं डाइवर्जेंट मिरर। ओके, तो अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, बस सीधा डाइवर्ज करता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए डाइवर्ज करता है। ओके, सो ये आप नोट डाउन कर लो, डायग्राम अच्छे से बना लेना, डायग्राम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ओके, नेक्स्ट देखो, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, दोनों ही मिरर स्टडी कर लेते हैं एक ही साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारे पास कुछ कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रिफ्लेक्ट दोनों मिरर है। ठीक है, इसमें कुछ फोकस होगा, कोई सेंटर होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपने नोट डाउन करने हैं, मैंने बोलने हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा साथ के साथ। ओके, देखो भाई कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर पे पहले हम क्या लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे, वही कन्वेक्स मिरर पे भी एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, एक लाइन लगाई मैंने। ठीक है, जिसको मैंने बोल दिया प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मैंने बोल दिया प्रिंसिपल। सेम इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा। ठीक है, देखो ये ना प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है एक इमेजिनरी लाइन होती है। देखो प्लेन मिरर पे भी हमने लगाई थी, कौन सी, ये नॉर्मल लाइन लगाई थी, नॉर्मल लगाई। सेम ये भी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर हम इमेजिन कर लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री हम इमेजिन कर लेंगे। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, देखो अगर हम इसको पूरा बनाएं, तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल। क्या बन जाएगा, एक सर्कल। वहां पे भी अगर हम इसको पूरा बना दें तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल।
अब सर्कल का सभी को पता है कि एक सेंटर होता है, सर्कल का सभी को पता है एक सेंटर होता है, जैसे कि ये मान लो ये सेंटर, ठीक है। इस सेंटर को मिरर में, इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर में इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोलेंगे। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैसे डिनोट करते हैं, सी से, वहां पे भी सी से ही तो, ठीक है। डायग्राम जैसे जैसे मैं बना रही हूँ प्लीज उसके साथ साथ ही बनाते रहना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। देखो अब मैंने क्या बोला था, जो कनकेव मिरर है वो लाइट क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ऐसे ऐसे। जिस पॉइंट पे कनकेव मिरर लाइट को डाइवर्ज करता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब देखो प्रिंसिपल फोकस ही क्यों बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये तभी ऐसे डाइवर्ज करेगा, तभी ऐसे फोकस बनाएगा जब ये लाइट जो होगी, लाइट जो आ रही होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तभी ये फोकस बनेगा, तभी ये फोकस बनेगा, अदरवाइज नो कंडीशन ये फोकस बनेगा, प्रिंसिपल फोकस बनेगा, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, अब ये तो स्प्रेड करता है भाई, ये तो डाइवर्ज करता है, जो पता लग गया, ठीक है। देखो अब क्या होगा, ये भी ऐसे पैरेलल ही आई, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आई, बिल्कुल पैरेलल आई, ऐसे स्प्रेड हो गई, है ना, पहले भी मैंने कराया था, ऐसे स्प्रेड हो गई, स्प्रेड होके ना पीछे, हमें नहीं, हमें तो ऐसे दिखेगा कि यहाँ पे कोई इमेज बन रही है, पीछे ऐसे पीछे, इसके भी पीछे आ जाएगी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट कनेक्ट होगा इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। नोट दिस पॉइंट एज प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम क्या बोलेंगे, एफ के साथ डिनोट करेंगे, एफ के साथ डिनोट करेंगे, इसके भी एफ के साथ ही डिनोट करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, मिरर पे आके इस पॉइंट पे क्या हो रही है, क्रॉस हो रही, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल, जिसे हम क्या लिखेंगे, P, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल, जिसे हम क्या बोलेंगे, P, ओके। सो ये क्वेश्चन कई बार बन सकता है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब क्या है ना, अब मैं चलो सिंपल करती हूँ थोड़ा सा, सारा कुछ इतना ज्यादा धाम झाम होता नहीं है, ठीक है, थोड़ा सिंपल कर देती हूँ आपके लिए, सिंपल 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 सिंपल। नेक्स्ट देखो, सिंपल 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 हो जाएगा सारा कुछ, अब देखना, ओके। यहाँ पे ना सारा कुछ ऐसे एज इट इज रख लेते हैं, बस थोड़ा यहाँ सिंपल करता, थोड़ा सा सिंपल कर दिया, सी हो गया, ये एफ हो गया, ये पी हो गया, ये अगेन एफ, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है, समझ आ गई। देखो भाई, जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक जितना ये डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप लिख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर डाल के, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है, जितना डिस्टेंस फोकस और पोल के बीच में आएगा, फोकस और पोल के बीच में जितना डिस्टेंस आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, उसे हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से
डोनेट करेंगे, इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ओके, सेम इसमें भी सेम ही थिंग्स है, ज्यादा कुछ नहीं है, सेम है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकस से पोल तक क्या है, फोकल लेंथ है। फोकस से पोल तक क्या है, फोकल लेंथ है। फोकस से पोल तक क्या है, फोकल लेंथ है। देखो भाई, हमारे पास देखो एक रिलेशन होता है, कौन सा होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। जान कि अगर मैंने फोकल लेंथ 15 दे दी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, 30। क्या आएगा, 30। ठीक है, तो ये आप अपने नोटबुक पे डाउनलोड क्या सॉरी नोट कर दीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब चलो एक मैं ना एमसीक्यू देती हूँ आपको, इसके रिलेटेड ही आप कमेंट में आंसर लिखना। ठीक है, एमसीक्यू क्या है, इफ इन concave mirror of focal length 19.5 सेंटीमीटर, मुश्किल दिया, 19.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप इसमें कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन है आज का। ओके, नेक्स्ट डायग्राम आएगी है ना। चल देखो एक ना क्वेश्चन आता होता है इनके रिलेटेड। क्वेश्चन क्या आता है, जो कनकेव मिरर है वो कौन सी इमेज बनाएगा, यानी कि कैसी इमेज हमको कनकेव मिरर में दिखेगी। या कन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाएगा, यानी कि कौन सी इमेज हमारे को कन्वेक्स मिरर में दिखेगी। तो आप इसको स्टार लगा के लिख लें कि कनकेव मिरर कौन सी इमेज बनाएगा, रियल का मतलब कल मैंने बताया था, अगर नहीं पता तो कल वाली वीडियो देखिएगा। ठीक है, रियल इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, जैसे कि अब मैं सीधी खड़ी हूं, उसमें मैं कैसे दिखूंगी, बिल्कुल ऐसे मुंह नीचे दिखेगा, सर पैर ऊपर दिखेंगे। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ओके, कन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाएगा, कन्वेक्स मिरर, ये भी स्टार लगा के पॉइंट लिख लीजिए। कन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब कल मैंने बताया था, देखना। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ठीक है, इरेक्ट का मतलब सीधा होता है। देखो एक और क्वेश्चन इसमें आ जाता है, देखो कनकेव मिरर में, ठीक है, कनकेव मिरर में जो इमेज का साइज है वो छोटा भी होता है, वो बड़ा भी होता है। ठीक है, वो छोटा भी होता है, वो बड़ा भी होता है, यानी कि इधर बड़ा होगा, लार्ज होगा, एनलार्ज होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि डिमिनिश्ड होगा, या पॉइंट साइज हो जाएगा। डिमिनिश्ड लिख देते हैं हम, ये ना डिमिनिश्ड डालते हैं, डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, पॉइंट साइज बस ऐसे समझ। ठीक है, इनलार्ज्ड एंड डिमिनिश्ड दोनों ही हो सकते हैं, इसमें दोनों ही हो सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कनकेव मिरर में कौन सी टाइप की इमेज बनेगी, तो वो ऐसे ही डालेंगे, इनलार्ज और डायमिनिश वाला डालेंगे। ठीक है, या तो डालेंगे इनलार्ज, डायमिनिश डालेंगे,
या ए और बी डालेंगे या नन ऑफ आउट डालेंगे। ए और बी तो आपको पता ही, आप लिख ही देंगे, ठीक है। या फिर आपको डालेंगे रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ओके, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड ऐसे भी डाल सकते हैं। रियल, इन्वर्टेड, डैमिनिश्ड डाल सकते हैं। वर्चुअल, इरेक्ट, डैमिनिश्ड डाल सकते हैं। देखो अब इसमें क्या आप टिक लगाकर रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड टिक लगा के आओगे। ओके, तो देखो ऐसे नहीं है, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज भी इसमें ही बन जाती है। एक कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन में वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनती है, वो मैं आगे करवाऊंगी, ठीक है। बाकी कोई भी कंडीशन नहीं है कि वर्चुअल, इरेक्ट और कुछ भी बने, इसमें से कोई भी जोड़ी नहीं बन सकती, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें हमेशा छोटी इमेज बनेगी, डेमिनिश्ड इमेज बनेगी, छोटी इमेज ही बनेगी, डेमिनिश्ड इमेज बनेगी। अगर आप मेरे सामने ऐसे पढ़ रहे होते तो मेरे पास पढ़े या मिरर में दिखा दे, ठीक है। तो देखो इधर इनलार्ज और डेमिनिश्ड और डेमिनिश्ड, बस वो डेमिनिश्ड ही लिखना है आपने, डेमिनिश्ड, ठीक है। तो ये आपको स्टार लगा के ये पॉइंट्स दोनों मिरर्स के साइड साइड में लिख देना, दोनों मिरर्स के साइड साइड में लिख देना। चलो नेक्स्ट देखो, पहले हम स्टडी करेंगे कनकेव मिरर के बारे में, सारा कुछ ही स्टडी कर लेंगे। अब कोई नहीं रोकेगा हमें सीटेट क्रैक करने से, कोई नहीं रोकेगा भाई, कोई नहीं रोकेगा। ऐसे हम तैयारी करवाएंगे कि कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट देखो, पहले हम क्या करना है, कनकेव मिरर करना है। तो कनकेव मिरर ही बना लेते हैं, बना लिया, लैबी बना लिया, कनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। अब फिर क्या बनाएंगे हम, ये तो बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना ही लेना, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना लो, फोकस भी यहाँ पे रख लो, यहाँ पे और भी रख लो, सारा कुछ रख लो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला केस क्या आएगा, सबसे पहला केस क्या आएगा, अगर कोई चीज इंफिनिटी पे पड़ी है, अगर कोई चीज पता नहीं कहाँ पे पड़ी है, इंफिनिटी पे पता नहीं कहाँ से आ रही है ना, इंफिनिटी पे पड़ी है, ऐसे कि कहीं पे कोई भी चीज पड़ी है, ऐसे कोई रे आई, उसकी रे ऐसे आई, ऐसे उसकी रे कैसे आई, ऐसे। अब ये क्या होगा, कुछ बन तो रहेगा, नहीं गलत है भाई, हमारा गलत हो गया। चलो ऐसे नहीं करते। नेक्स्ट देखो, अगर कोई रे इंफिनिटी से आ रही है, यानी कि कोई भी चीज है इंफिनिटी पे पड़ी है, कोई भी चीज है इंफिनिटी पे पड़ी है, कोई भी चीज है इंफिनिटी पे पड़ी है, मान लो ये वैसे, जब इंफिनिटी पे पड़ी होगी ना, तो ये रेज ना हमेशा इसके पैरेलल बना देना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना देना। इंफिनिटी पे पड़ी है, अब तुम्हें पता ही है, अगर कोई रेज पैरेलल होगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, ठीक है। तो ये कैसी इमेज बनाएगी, लिख लो, इमेज कैसी बनाएगी, रियल, इन्वर्टेड, एंड डेमिनिश्ड, डेमिनिश्ड नहीं लिखो, पॉइंट साइज लिख दो, पॉइंट साइज, ठीक है। कैसी इमेज बन गई, रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज, रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज, ठीक है। अगर कोई चीज इंफिनिटी पे पड़ी है, इंफिनिटी पे पड़ी है, इंफिनिटी पे, कहाँ पे इमेज बन रही है, फोकस पे, इंफिनिटी पे पड़ी है, कहाँ पे इमेज बन रही है, फोकस पे, ये भी आप लिख लेना, कहाँ पे इमेज बन रही है, फोकस पे। एक टेबल आप इसका तैयार कर लेना, ठीक है, नहीं तो मैं कल करवा दूंगी इसका टेबल तैयार, ओके। रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, अब इंफिनिटी नहीं पड़ी,
इन्फिनिटी पे रखनी ही नहीं है हमें, इन्फिनिटी से हमको नफरत है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे पड़ी है, यहाँ पे मान लो यहाँ खड़े हैं हम, यहाँ पे पड़ी है इमेज, ठीक है। अब इसकी रे सीधी सीधी जाएगी। अब पैरेलल कोई भी लाइन जाती है तो हमेशा कहाँ पे मीट करती है, फोकस पे मीट करती है। पैरेलल कोई भी लाइन कहाँ पे मीट करती है, फोकस पे। ओके, नाउ कैसे भी कर लो आप, या तो ये रे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलवा लो, ठीक है, या फिर पोल से निकलवा लो, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, जैसे मर्जी निकलवा लो, सेम ही कुछ बन जाएगा। तो पहले मैं क्या करूंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मैं अपनी रे निकलवाऊंगी, ठीक है, ऐसे रे निकल गई। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे निकलती है ना तो वापस वहीं से मुड़ जाती है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी, देखो अपने आप ही पता लग रहा है, रियल भी बन रही है, इन्वर्टेड भी बन रही है। बस ये पॉइंट साइज की जगह आप क्या लिखोगे, डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा साइज होगा, डिमिनिश्ड। ओके, तो ये हो गया, कहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे बियॉन्ड सी के पीछे पड़ी है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बियॉन्ड सी। कहाँ पे इमेज बन रही है, देखो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि ऑब्जेक्ट जो है सी पे पड़ा है और इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, अरे बदलते जाना है भाई, चाहिए आपका कैंसी। चलो नेक्स्ट देखो, हमारे पास सी एफ बस कर लिया, हो गया। अब बियॉन्ड सी था, अब सी पे ही रख दे, सी पे रख दे, ठीक है। सी पे रखने से देखो वैसे ही सेम यहां से निकली, फोकस से गुजर गई, ठीक है। अब सी तो खुद पे है, अब कहां से लाइट निकाले भाई, अब तो नहीं निकाल सकते हम सी से लाइट। अब क्या करेंगे, फिर हम पोल पे जाएंगे। क्या करेंगे, पोल पे जाएंगे। जब हम पोल पे जाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब पोल से लाइट निकलती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब गई पोल से लाइट, ऐसे ऐसे पोल से लाइट गई ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज ना देखो सी पे बन, ठीक है, सी पे ही बन गई इमेज, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सी पे बन गई, देखो सी पे पर कैसी बनी है, उल्टी बनी है, रियल भी बनी है, इन्वर्टेड भी बनी है, बट इसका साइज क्या होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का होगा उतना साइज ही इसका होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एट सी वाला केस। एट सी पे कहाँ बनेगी, एट सी पे ही बनेगी इमेज। एट सी पे अगर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो एट सी पे ही बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। आप ये भी आप नोट कर लेना, ओके। नेक्स्ट हमारे पास अगेन रब करने पड़ेंगे भाई, पढ़ाना ही है ना भाई। चलो नेक्स्ट देखो, अगेन फोकस यहाँ पे है, कर्वेचर यहाँ पे है। अब सी से आगे ले जाओ, कहाँ पे ले जाएंगे, इसके बीच में ले जाएंगे, सी से आगे ले गए, सी से आगे ले गए, देखो यहां से रे निकली, कहाँ जाएगी, अगेन फोकस पे ही जाएगी, ओके, अगेन फोकस पे ही जाएगी। तो अब देखो सी तो पीछे रह गया, अब पोल से ही निकाल देते हैं हम, इजी रहेगा हमारे को, ठीक है। पोल से निकलेगा तो देखो कहाँ पे भी मिले, ये मिल गया, ऐसे ऐसे। तो कहाँ पे इमेज बन रही है भाई, कहाँ पे इमेज बन रही है, सी के पीछे। अगर हम सी और एफ के बीच में ले आएंगे तो सी के पीछे इमेज बनेगी। देखो अब पहले हमने किया था कि सी के पीछे ऑब्जेक्ट था, सी के पीछे ऑब्जेक्ट था, इसके बीच में क्या बन रही थी, इमेज बन रही थी। अब उल्टा हो गया, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, सी के पीछे क्या बन रही है, अपनी इमेज बन रही है। सी के पीछे अपनी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है।
तो देखो अगर हम सी एंड एफ के बीच में ले जाएंगे, बिटवीन सी एंड एफ, तो हमारे पास कैसी इमेज बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बट क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी बनेगी, इनलार्ज्ड बनेगी, इनलार्ज्ड बड़ी बनेगी। ओके, ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी बनेगी। ओके, कहाँ बनेगी भाई? अगर सी और एफ के बीच में है, बियॉन्ड सी पे बनेगी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। दूसरा केस हमने किया था वही है, बस उल्टा कर दो उसे। नेक्स्ट हमारे पास देखो, आगे आगे बढ़ाते जाओ ऑब्जेक्ट को, आगे 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 करते जाओ सारा कुछ। ठीक है, आगे कर दो। यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है। ठीक है, अब देखो सी और एफ हो गया, अब एफ पे डाल दो, फोकस पे, फोकस पे कर दिया। देखो फोकस क्या होगा? ऐसी सेम फोकस से निकाल दे, निकल गई, निकल गई। ठीक है, फोकस से निकल गई। अब अगेन पोल से निकाल लें। यहाँ पे ना कहीं पे जाके यहाँ पे मीट कर जाएगी। हाँ, कहीं पे जाके यहाँ पे मीट कर जाएगी। ठीक है, तो कहाँ पे मीट करेगी? इन्फिनिटी पे मीट करेगी। अगर हम एट फोकस रखते हैं ऑब्जेक्ट को, अगर हम एट फोकस रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ पे मीट करेगी? इन्फिनिटी पे मीट करेगी, इन्फिनिटी पे मीट करेगी, इन्फिनिटी पे मीट करेगी। ओके, तो ये जो इमेज होगी रियल होगी ऑफ कोर्स, इन्वर्टेड होगी ऑफ कोर्स। ये तो लिखने है बस इसमें। ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड हो गई, और क्या हो गया? देखो ये कितनी बड़ी बन जाएगी ना इन्फिनिटी पे जाके इमेज। तो हाईली एनलार्ज लिखनी है आपको, हाईली एनलार्ज। ठीक है, अगर आपको आ गया बाई चांस, अगर एट एफ पे फोकस पे, कनकेव मिरर के फोकस पे कैसी इमेज बनती है? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड। ओके, नेक्स्ट देखो आगे आगे बढ़ाते जाओ, तो नहीं है अब मैं आगे कहाँ पे होगा? बस अब तो एंड आने वाला है, अब तो हो गया। यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, अगेन वही होगा, यहाँ से निकल जाएगी, फोकस के बीच में से रे निकल जाएगी, सेम। ठीक है, अगेन पोल के बीच में से रे निकल जाएगी ऐसे। अभी यहाँ पे तो मीट नहीं कर रही, कहाँ पे मीट करेंगी? अंदर जाके मीट करेंगी, मिरर के अंदर जाके मीट करेंगी। और इसमें बस यही वाला केस जो है, यही वाला केस जो है, यही वाला केस, इसमें कौन सी इमेज बनेगी? कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। और ये भी बड़ी ही बनेगी, एनलार्ज्ड बड़ी बनेगी। वर्चुअल का मतलब मिरर के पीछे हो गया, इरेक्ट का मतलब सीधा, इनलार्ज का मतलब बड़ा। तो ये ही एक केस है फोकस एंड पोल, यही एक केस है कनकेव मिरर का, यहाँ पे वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनती है। ठीक है, आपको समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट हमारे पास देखो कनकेव मिरर हो गया। नेक्स्ट कौन सा रह गया? कन्वेक्स मिरर। उसके तो दो ही केस हैं, उसके तो हो जाएगा, दो केस ही हैं, उसका तो हो जाएगा हमारे पास। वेट, हाँ जी, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसे दिखता है? ऐसा, सेम वही कुछ ही बना लो। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर होता है, इसका फोकस भी यहाँ अंदर ही होता है, मिरर के अंदर ही होता है। ये क्या, कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर होता है। देखो भाई, पहले केस क्या आएगा? पहले केस क्या आएगा? एट इन्फिनिटी, अगेन इन्फिनिटी में बना दिया मैंने, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कहां से लाइट आ गई? ऐसे, किसके पैरेलल आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। किसके पैरेलल आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। स्प्रेड होगी, स्प्रेड होगी, पीछे जाके कहां पे मिलेगी? फोकस पे, पीछे जाके कहां पे मिलेगी? फोकस पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी मिरर के पीछे बनेगी, जैसे कि हमारे सिंपल मिरर में होता है, मिरर के पीछे बनेगी।
ठीक है, मिरर के पीछे बनेगी और देखो जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज होगी, बहुत छोटी होगी। तो कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज या हाईली डैमिनेज्ड भी लिख सकते हो आप। पॉइंट साइज और हाईली डैमिनेज्ड भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट देखो हमारे पास अगेन मिटाना, बस 2 ही केसेस है इसके, ज्यादा केसेस करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बताए भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे कहीं पे रखी है, ठीक है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं पे रखी है बस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रे ऑफ लाइट गई, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, रे ऑफ लाइट गई ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। कहाँ पे? पीछे जाके क्या बनेगी? यहाँ पे, है ना, ये हो गया। अब वो पोल से जाएगी, पोल से जाके मैंने क्या बोला था, सेम काम तो सेम ही होता है। यहाँ पे पीछे जाके यहाँ पे टकराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बन जाएगी वो क्या होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड लिख सकते हैं हम, या स्मॉल साइज, डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड लिख सकते हैं हम। देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, वो छोटा है, डिमिनिश्ड। वर्चुअल एंड इरेक्ट, पीछे बन रहा है वर्चुअल, इरेक्ट का मतलब सीधी बन रही है। देखो कहीं पे भी डाल दो, कहाँ पे बन रही है इमेज? पोल और फोकस के बीच में बन रही है। कहाँ पे बन रही है? पोल और फोकस के बीच में बन रही है। सो आज के लिए इतना ही। तो ये मैंने जो केसेस करवाए हैं इसका प्लीज आप टेबल बना लीजिएगा एक बार, नहीं तो कल मैं देखती हूँ बनवाई होंगी। इतना टाइम ना, वैसे बहुत कम, 2 महीने अपने सिलेबस भी करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे आप। जैसे कि मैंने इसका टेबल ही बनाना है कन्वेक्स मिरर का। पहले आप लिखोगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ठीक है, फिर आप लिखोगे इमेज, ठीक है, इमेज कहाँ पे बन रही है, फिर आप लिखोगे साइज ऑफ इमेज, छोटी है बड़ी है, साइज ऑफ इमेज बन रही है कि छोटी बन रही है। ठीक है, फिर आप लिखोगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ऐसे करके आप बॉक्सेस बना लेना, जो मैंने करवाया है उसका टेबल बना देना। ओके, सो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं आता, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट डाउन अगर कोई आपको टॉपिक करना है। मैं डेली आपके पास वीडियो लाती रहूंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।